शुभ संध्या बच्चों। आज मैं आपके सामने कक्षा 12वीं पाठ कैमरे में बंद अपाहिज कवि रघुवीर सहाय की कविता का वर्णन करने जा रही हूँ। यह कविता रघुवीर सहाय की प्रसिद्ध सामाजिक चेतना वाली कविताओं में से एक है। इस कविता के बारे में पढ़ते हुए आज हम सबसे पहले कुछ हमारे समाज में फैली हुई कुरीतियों के बारे में जानेंगे और उनसे हम किस तरह से कुरीतियों को पूरी तरह से मिटाकर समाज में अच्छाइयाँ और अच्छे विचारों को प्रसारित कर सकें, ऐसी इस कविता से कुछ संदेश प्राप्त करेंगे। यह कविता रघुवीर सहाय की प्रसिद्ध सामाजिक चेतना वाली कविताओं में से एक है। इसका सारांश आइए देखते हैं। कवि ने इस कविता में समाज के संवेदनहीन दिखावटी व्यवहार की तीखी आलोचना की है। इस समाज में कई दोहरे व्यक्तित्व के लोग होते हैं जो हमारे सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और रहते हैं। समाज के संवेदनहीन मतलब किसी के प्रति दया का भाव ना होना, संवेदना जिसके अंदर कोई दया ना हो, दिखावटी व्यवहार की तीखी आलोचना की गई। तीखी आलोचना मतलब व्यंग्यात्मक आलोचना। कवि ने ऐसे ही अपाहिज विकलांग व्यक्ति की तस्वीर का जिक्र किया है जिसे एक कैमरे में कैद कर दिया गया। वह अपाहिज आदमी सड़क किनारे बेसहारा पड़ा है। उसे दुख, पीड़ा और लाचारी ने घेर रखा है। यहाँ पर विकलांग तो वो है जो दिखता है, लेकिन हमारे इस समाज में इस संवेदनहीन दिखावटी व्यवहार में अच्छे अंगों वाले भी विकलांगों से कुछ कम नहीं, क्योंकि इस समाज में फैली हुई जो ये कुविचार है, जो विकलांगों को देखकर आगे बढ़ जाना, उनके प्रति दया न करना, ये तो हमको दिखता है। लेकिन कई ऐसे भी लोग होते हैं जो अच्छे होते हुए भी, लोगों के सामने अच्छाइयों का मुखौटा होते हुए भी पीठ पीछे कुछ और ही रहते हैं। व्यक्ति की तस्वीर का जो जिक्र किया गया है, जिसे कैमरे में कैद किया गया है, वह अपाहिज आदमी है, सड़क के किनारे बेसहारा पड़ा है। उसे दुख, पीड़ा और लाचारी ने घेर रखा है, परंतु समाज और लोग उसकी मदद करने या उसकी पीड़ा समझने की जगह उसके दुखद दृश्य को देखकर दया का प्रदर्शन करते हैं। उनको दया का प्रदर्शन करने में, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कभी कोई दुर्घटना होती है सड़क पर, तो लोग उनके दुख को, उनकी पीड़ा को बांटना, उनको उपचार के लिए ले जाना नहीं, तुरंत मोबाइल निकालना और वीडियो बनाना, अपना उनका जो दया का प्रदर्शन है कुछ अलग ही तरीके से होता है। लोग उसे सिर्फ कैमरे में कैद, अब अभी आपके द्वारा पढ़ा गया उपरोक्त जो विषय तथ्य था, उसमें आपको ये तो पता चला कि भाई किसी सहारे और जो जिसे सहारा चाहिए उसे बेसहारा छोड़कर लोग अपने दिखावे में पड़े हुए हैं। लोगों को दिखावा करना, दुख, पीड़ा और लाचारी ने जिसको घेर रखा है उस पर दिखावे का प्रचार करना, दया का प्रदर्शन करना। ऐसे कुछ लोग जिसे सिर्फ कैमरे में कैद कर लेते हैं, उसकी फ़ोटो खींचते हैं, उसके दुख दर्द को नहीं देखते, उसकी फ़ोटो खींचकर रील बनाना, वीडियो बनाना, लोगों के सामने उसकी दया का प्रदर्शन करते हैं, वास्तविक दया नहीं दिखाते। ऐसे लोगों को जो उनकी झूठी संवेदनशीलता का प्रदर्शन कर सकें, ऐसे लोगों का ही इस कविता में बहुत ही व्यंग्यात्मक आलोचनापूर्ण उनके व्यवहार को कहा गया है। कवि कहना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि केवल तस्वीर खींचकर या अखबार में उसकी छवि छापकर यह सोच लेते हैं कि हमने अपना कर्तव्य कर दिया, हमने अपना कर्तव्य निभा दिया, पर वास्तव में किसी की ज़िंदगी बदलने के लिए जो ज़रूरी मदद होती है, जो उन्हें मदद की ज़रूरत होती है, वह हम नहीं करते। यह समाज की संवेदनहीनता और दिखावे पर आधारित दया की पोल खोलता है। लोगों के अंदर जो उनका व्यवहार है, जो उनके कुविचार हैं, वो प्रदर्शित हो जाते हैं। लोग किसी पीड़ित व्यक्ति की पीड़ा को न समझते हुए उसकी तस्वीर खींचते हैं, अखबारों में छापने के लिए देते हैं, या खुद अपने मोबाइल में स्टेटस लगाते हैं। इसी टाइम में अगर वो उस पीड़ित व्यक्ति की मदद कर सकते, उसको उपचार के लिए ले जा सकते, तो उस पीड़ित को तो कितना सहारा मिल जाता। इसी प्रकार कैमरे में जो बंद अपाहिज रघुवीर सहाय द्वारा लिखी गई यह कविता जो मीडिया की संवेदनहीनता और व्यावसायिकता पर एक तीखा व्यंग करती है।
कविता में एक अपाहिज व्यक्ति को एक बंद कमरे में दूरदर्शन के स्टूडियो में लाया जाता है और उससे बेतुके अपमानजनक सवाल पूछे जाते हैं। कविता का सार, कवि ने इस कविता में मीडियम की असंवेदनशीलता, दया नहीं, संवेदनशील लोग होते हैं जो किसी दूसरे के दर्द को, दुख को समझते हैं, उसकी संवेदनाओं को दया के द्वारा, उसकी मदद के द्वारा, उसकी सहायता के द्वारा वे संवेदनशील लोग होते हैं। असंवेदनशीलता जिनके अंदर दिखावा, प्रदर्शन, झूठा व्यवहार और अपाहिज व्यक्ति की जो पीड़ा का उजागर करते हैं। इस कविता में एक अपाहिज व्यक्ति को कैमरे के सामने लाया जाता है और उससे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो उसकी पीड़ा को और बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए उससे पूछा जाता है, आप अपाहिज क्यों हैं? अब किसी अपाहिज से आप पूछोगे आप अपाहिज क्यों हैं, तो उसकी हृदय को कितना पीड़ा पहुंचेगी, उसको कितना दर्द होगा, इस बात से वो कितना पीड़ा महसूस करेगा। आप क्या महसूस करते हैं? इन सवालों से अपाहिज व्यक्ति तो अपना अपमान समझता है इसको। अगर किसी अपाहिज व्यक्ति से हम ये पूछते हैं कि आप अपाहिज क्यों हैं, आप क्यों नहीं चल पाते, क्या आप महसूस करते हैं? बताइए, आप क्या महसूस करते हैं? अगर आप चल नहीं पाते तो आप क्या महसूस करते हैं? इन सवालों से तो अपाहिज व्यक्ति का अपमान ही है ना, और उसकी पीड़ा बढ़ जाती है। तो कविता का उद्देश्य यह है कि कवि का उद्देश्य यह दिखाना है कि मीडिया अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, यहाँ तक कि अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को भी एक कविता एक व्यंग है। अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को भी कविता एक व्यंग है जो मीडिया की संवेदनहीनता और व्यावसायिकता पर प्रकाश डालती है। तो कवि का उद्देश्य लोगों की पीड़ा को समझना, उनकी मदद करना, आगे होकर किसी भी पीड़ित व्यक्ति की सहायता करना, ना कि अपने आप का जो हम दिखावा करते हैं, जो संवेदनशील होने का नाटक करते हैं, ऐसा नहीं करने को। कवि के द्वारा कविता एक व्यंग है जो मीडिया की संवेदनहीनता और व्यावसायिकता पर प्रकाश डालती है। टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है इंसान, यहाँ तक कि एक अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को भी, जो कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि किसी अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को भी लोग उसका प्रदर्शन करके, लोग उसका दिखावा करके, उसको प्रसारित करके, उसके दर्द को ना समझते हुए उसके दिखावे में जाते हैं। कविता का सार, कविता का मुख्य संदेश यह है कि हमें दूसरों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, उनकी पीड़ा को समझना चाहिए। हमें किसी भी व्यक्ति को उसकी शारीरिक अक्षमता पर या उसकी जो अक्षम्य है, जो जिस चीज़ में वो विवश है, कर नहीं सकता है, उस पर हम पर उसके शरीर की जो अक्षमता के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। उसकी जो पीड़ा है उसको भी समझना चाहिए, उसकी संवेदनाओं को समझना चाहिए, उसकी भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। कविता में एक पंक्ति है, हम खुद को शक्तिशाली मानते हैं, हम एक कमज़ोर को लाएंगे एक बंद कमरे में, और यह पंक्ति दर्शाती है कि मीडिया खुद को शक्तिशाली मानता है और एक कमज़ोर व्यक्ति को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। तो इन सब उपर्युक्त विषय तथ्यों को पढ़ने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कैमरे में बंद अपाहिज एक महत्वपूर्ण कविता है जो हमें मीडिया की भूमिका और संवेदनशीलता के बारे में सोचने पर विवश करती है, मजबूर करती है कि हमें लोगों के दुख तकलीफ को समझना चाहिए, ना कि दया का प्रदर्शन करना। हमें उनकी तकलीफ़ को दूर करने के प्रयास करने चाहिए, हमें उनके दुख को, तकलीफ़ को उनसे अलग करने के प्रयास करने चाहिए। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आखिरी में पाठ को समाप्त करते करते मैं एक बात और कहूँगी। इस पाठ का केंद्रीय भाव, यह कविता समाज की उन मानसिकता की आलोचना करती है जिसमें दुख देखकर लोग केवल सहानुभूति का प्रदर्शन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कभी किसी को दुखी देखकर लोग बड़ी सांत्वना देंगे, अरे कुछ नहीं, रोना नहीं, बिल्कुल दुखी नहीं होना, सब सही हो जाएगा। जिसके ऊपर पड़ती है उसको पता चलता है कि कैसे सही हो जाएगा। सहानुभूति का जो प्रदर्शन करते हैं, असली मदद करने से बचते हैं, यह हमारी खोखली संवेदना या दिखावटी दया पर प्रहार करती है।
हमें दिखावटी दया या खोखली जो हमारी संवेदना है उससे दूर रहते हुए लोगों की पीड़ा को हरने का, लोगों की मदद करने का, लोगों की सहायता करने के बारे में सोचना चाहिए।